Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 278 नए कोरोना पर मरीज पाए गए हैं, वहीं 15 मरीजों की अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। बिहार में एक्टिव केस के अभी 5,415 मामले हैं। वहीं सूबे में अभी तक कुल 1216 लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जिंदगी खो दी है। अब तक राज्य में कुल 2,22,879 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बेगूसराय के गढ़हरा ओपी क्षेत्र के गढ़हरा रेलवे हाई स्कूल में क्रिकेट खेलने गया स्वर्ण व्यवसायी का पुत्र सुबह से ही लापता है। बताया जा रहा है कि गढ़हरा रेलवे हाई स्कूल में क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए गए स्वर्ण व्यवसायी मुकेश ठाकुर के पुत्र मोहित कुमार का अपहरण किया गया है। कार सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े मोहित का अपहरण किया है। एसपी अवकाश कुमार ने घटना की पुष्टि कर दी है। परिजनों ने बताया कि उनसे फोन पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई। घटना को लेकर बारो बाजार के व्यवसायियों में आक्रोश है। गया जिले के बाराचट्टी थाना अंतर्गत NH2 के किनारे महुआरी गांव में देर रात नाच प्रोग्राम के दौरान नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों ने हमले में 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी, जबकि पुलिस कार्रवाई में नक्सली संगठन का एक जोनल कमांडर आलोक को मार दिया गया है। इस वारदात में नदनपुर पंचायत की मुखिया शारदा देवी का देवर वीरेंद्र यादव नक्सलियों के हाथों मारा गया। वीरेंद्र के बड़े भाई की हत्या भी नक्सलियों ने कुछ साल पहले कर दी थी। पुलिस कार्रवाई में नक्सलियों के पास रहे 2 आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए। इस घटना में कोबरा के 4 जवान भी घायल हुए हैं। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के हरदिया सेक्टर ए में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक युवक ने मौत को गले लगा लिया। यह घटना घर में हुई, लेकिन समय रहते परिवार के किसी सदस्य की नजर युवक पर नहीं पड़ी। जब तक लोगों ने उसे देखा, युवक की मौत हो चुकी थी। मिली जानकारी के अनुसार रामवृक्ष भुइयां के 22 वर्षीय पुत्र उपेंद्र भुइयां ने फांसी लगा ली। जैसे ही परिजनों का नजर युवक पर पड़ी, सभी दौड़कर उसके कमरे में गए और युवक को फंदे से नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद हताश स्वजनों का रो रो का बुरा हाल है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के पहाड़पुर तिवारी टोला के पास NH 28 पर एक अनियंत्रित बस ने बाइक को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों लोगों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सड़क हादसे में मारे गए दोनों लोग रिश्ते में साढ़ू थे। वैशाली के राधोपुर थाना क्षेत्र के सैदाबाद पंचायत के वाहिदपुर बिंद टोली में झोपड़ी में देर रात अचानक आग लगी, जिससे झोपड़ी में सो रही 2 बच्चियों की जलने से मौत हो गई, जबकि 2 अन्य जख्मी हो गए। घटना में कुल 5 झोपड़ियां जल गई है। 6 वर्षीय निभा कुमारी और 15 वर्षीय काजल कुमारी वाहिदपुर निवासी सुनील महतो की पुत्री थी। वहीं इस घटना में दुखनी कुमारी और अंशु कुमारी झुलस गई हैं। दोनों का इलाज स्थानीय डॉक्टर से कराया जा रहा है। विश्व बैंक की मदद से बिहार में इनहैंसिंग टीचर इफेक्टिवनेस इन बिहार कार्यक्रम के तहत चल रही परियोजना के लिए शिक्षा विभाग ने 222 करोड़ 87 लाख से अधिक की राशि मंजूरी की है। इस राशि से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने शिक्षकों की बेहतरी के लिए विशेष शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकसित की जानी है। इस परियोजना में विश्व बैंक और राज्य की जिम्मेदारी
अनुपात 30 है। हालांकि इस परियोजना के बजट में इस साल कटौती कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक विश्व बैंक की मदद से प्रदेश में यह परियोजना 2015 में शुरू हुई थी। इस परियोजना के तहत 5 साल में 2234 करोड़ 2021 तक खर्च किए जाने थे। अब इस परियोजना की संशोधित लागत 2234 करोड़ की जगह 1681 करोड़ की रह गई है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Blow party up over room, I go into your song. Can you catch me? No, can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not fun in my honey. Makes me sing all night. Na 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open.
हजारीबाग जिले के चौपारण में लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है। इसमें एक मुस्लिम युवक ने महिला को रॉन्ग नंबर पर फोन लगने की बात कहकर दोस्ती की और खुद को अर्जुन बताकर अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। दोनों में प्यार इतना बढ़ा कि युवक महिला के घर पहुंच गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया। 4 दिन रुकने के बाद जब वह वापस घर लौटना चाहा तो महिला ने शादी की बात कही। इस बात पर युवक ने कहा कि मैं अर्जुन नहीं रही हूँ, मुझे शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। मामला जब प्रकाश में आया तो विश्व हिंदू परिषद के लोग सामने आए। फिर यह मामला थाना पहुंचा। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट के पास हीरो टेलर नामक दुकान में आज सुबह आग लग गई, जिससे दुकान में रखे कई सामान और कपड़े जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह दुकान में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। घटना के संबंध में दुकान संचालक ने बताया कि जब उसने सुबह दुकान खोला तो दुकान से धुआं निकल रहा था। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने सामान बाहर निकाला, तब तक लगभग 2 से 3 लाख का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। जला हुआ पाया है ना, बस बुताने की कोशिश किए जो मतलब तब तक माल तो कुछ बचा ही नहीं, धुआं बुत गया है। 3-4 लाख तो हो जाए। छठ के अवकाश के बावजूद झारखंड में 2 दिनों में 27,631 लोगों की जांच की गई और 1.30% यानी 360 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 522 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक 945 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,07,332 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें 1,03,957 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल एक्टिव केस 2,430 है। गोविंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एस.एल. लाल की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सख्ते में आ गए। मौत के बाद कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद संपर्क में आने वाले लोगों की ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। अनुमान जताया जा रहा है कि लगभग 100 लोग उनके संपर्क में आए हैं। इसमें सरकारी अस्पताल सहित निजी अस्पताल भी शामिल हैं। डॉक्टर लाल अपने घर में मृत पाए गए हैं। बताया जाता है कि वह लगातार कमजोरी की शिकायत भी कर रहे थे। मूल रूप से पटना के रहने वाले डॉक्टर लाल के शव को कोरोना की गाइडलाइन के तहत स्वजनों को सौंप दिया गया। शव लेकर परिजन देर रात पटना चले गए। वह कतरास में अकेले रह रहे थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 953440091।
मोटिव भरोसा, अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा, अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। झरिया के आरएसपी कॉलेज परिसर में नगर निगम की वसूली के खिलाफ टेम्पू चालक संघ ने एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता छोटन सिंह ने किया। इस दौरान जिले के कई टेम्पू चालक भी मौजूद रहे। छोटन सिंह ने नगर निगम के अधिकारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है, जिसको लेकर धनबाद क्षेत्र के तमाम टेम्पू चालकों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही कहा कि इसे अविलंब बंद किया जाए, नहीं तो टेम्पू संघ आंदोलन करेंगे। नगर निगम द्वारा टोल टैक्स का अवैध टोल टैक्स वसूली के कारण हम लोग आज बैठक किए हुए हैं। कहाँ से टैक्स नगर निगम के द्वारा जो है कि टोल टैक्स वसूला जाता है? धनबाद जिला का हर क्षेत्र में, हर कोने में ये पैसा लिया जा रहा है। धनबाद हो गया, रंगाटन हो गया, बैंक मोड़ हो गया, पाथरडी हो गया, भुल्ली मोड़ हो गया, सिंदरी हो गया, कतरास हो गया, महुदा हो गया, बरवड्डा हो गया, हर जगह लिया जा रहा है। ये जो पैसे की वसूली होती है, ये पैसे किसके पास जाते हैं, किसके द्वारा वसूला जाता है? ये नगर निगम टेंडर दिया है, जो टेंडर लिए हुए हैं पैसा वो लोग लेते हैं। तो एक दिन में एक ऑटो चालक का क्या मतलब उठता है सैलरी, जिसे लोगों पे इतना टैक्स पे करेंगे तो लोग अपना परिवार का जीवन यापन कैसे करेंगे? चालक का सैलरी 50 रुपये बच जाए तो बहुत काफी है, 100 भी बच जाए कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए 200 रुपये बच जाए, 150 बच जाएगा, उसको कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उसके स्टैंड पर चल जाएगा तो 15 रुपया देना गारंटी है। ये तो आज के विरोध प्रदर्शन से क्या दर्शाना चाहेंगे, मांग? हम लोग यही दर्शाना चाह रहे हैं। अभी तो ये तो अभी हम लोग इसका शुरुआत कर रहे हैं। अगर नहीं माना तो भारी आंदोलन करेंगे। जेएमएम नेता आशीष सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर झरिया के गौरखुटी के विस्थापित रैयतों को जमीन के बदले में मुआवजा देने के बीसीसीएल प्रबंधन से मांग की है। उन्होंने कहा कि यह जमीन हमारी है, जिस पर बीसीसीएल काम कर रहा है, जिसकी जांच पहले भी झरिया सीओ के द्वारा किया जा चुका है, जिसमें लिखा गया कि यह जमीन रैयतों की है। इसलिए बीसीसीएल प्रबंधन अविलंब रैयतों को नियोजन और मुआवजा दे, अन्यथा 25 नवंबर को फायर ए पीस को जाम कर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। पहला ना तो स्कूल में वो आपका घोरकुटी में आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही है कि बीसीसीएल द्वारा जहाजटाड़, मोहलबनी और इधर का जो जमीन का जो बीसीसीएल द्वारा जबरन जो उत्खनन किया जा रहा है, इस संदर्भ में हम लोग हमारे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव महोदय को हम लोग 18/6 को एक बात करके उनके पास एक पत्र दिया गया था, जिसके एवज में 6-7 को एक उच्च स्तरीय कमेटी का टीम बना, जिसमें लगातार उसमें जांच चला। जांच करने के बाद सीओ का आदेश निर्गत हो चुका है, जिसमें से लगभग 18 एकड़ जमीन को सीओ ने चिन्हित किया है जो रैयत का जमीन है, और रैयत का जमीन पर बीसीसीएल द्वारा लगातार उत्खनन किया जा रहा है। मुआवजा और नियोजन नहीं दिया, कुछ नहीं। सीओ का लगातार 4 महीना रिपोर्ट चला, चूंकि मुख्य सचिव का, प्रधान सचिव का आदेश था कि रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करके दिया जाए। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट अजय इलेक्ट्रॉनिक्स,
Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.